अब आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि गवादर के अवाम को पानी की फराहमी के लिए जारी मंसूबे तेज़ किए जाएँ, तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। हुकूमत बलूचिस्तान ने गवादर में किल्लत आब के मसाइल के हल के लिए फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदार चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट कोयटा में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गवादर और उसके गिरदोनवा में पानी की शदीद किल्लत के मसले के फौरी और पायदार हल पर तफसीली गौर खौज किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान को गवादर में पानी की फराहमी, मौजूदा चैलेंजेस और जारी मनसूबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गवादर के अवाम को पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। यह मसला सिर्फ इंतज़ामी नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों से ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। सक्खर में जश्न आज़ादी और मुबारक हक मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में सब जिलाली परचमों की बहार आई हुई है। सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कौन से मेगा इवेंट मुनक़िद किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमें बता रहे हैं जानी भट्टी, जो इस वक्त डिप्टी मेयर सक्खर के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। जी जानी भट्टी, बताइएगा डिप्टी मेयर का क्या कहना है और कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं? 14 अगस्त जश्न आज़ादी और मार्का हक को मनाने की खुशी में सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर को बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। हर गली, हर बिल्डिंग, हर इमारत के ऊपर सब्ज़ हराली परचमों की बहार आई हुई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सक्खर डॉक्टर अरशद मुगल साहब। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा, इस साल 14 अगस्त और मार्का हक सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसे सेलिब्रेट करेगी ज़िला इंतज़ामिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसा आपने फरमाया कि इस दफ़ा 14 अगस्त भरपूर जोश जज्बे के साथ पूरे मुल्क में और ख़ासूसन हमने सक्खर में जो इस लिए इंतज़ामात किए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरे शहर को हमने सब्ज़ लाली परचम से जो है वो रंग दिया है। देख रहे हैं कि शहर में हमने एक वॉल बनाई है जो हिस्टोरिकल वॉल होगी इंशाल्लाह, और आप देख रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है। शहर की रोड, मेन शाहराएँ हमने खूबसूरत कर दी हैं, बरकी कुमकुमे लगाए हैं। इमारत जो सरकारी इमारत हैं और जो रोड पर मसाजिद हैं उनको खूबसूरत कर दिया गया है। सक्खर का बैरा जो पुल है जो हमने अभी रेनोवेट कराया है न्यू पिंड का, उसके ऊपर आप देखें कि पूरे पाकिस्तानी परचम आवेज़ा हैं और उसके साथ हमने अजरक का भी उसमें रंग दिया है ताकि और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। तो ये शहर में एक जोश जज्बा है नौजवानों में और पाकिस्तानी आवाम में। इंशाल्लाह ताला ये भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा और हम सब्ज़ हलाली परचम का एक हज़ारों की तादाद में एक परचम भी बना रहे हैं जो इंशाल्लाह ताला वो आपको नज़र आएगा 14 अगस्त से 13 अगस्त को इंशाल्लाह ताला। और 14 अगस्त को हमारी फिर बड़ी तकरीब होगी सक्खर में परचम कुशाई की, और उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, हर बच्चे, हर बूढ़े और नौजवान के लब पर यही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 13 अगस्त को पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाया जाएगा और मरकज़ी तकरीब जो है वो 14 अगस्त को सुबह वॉकिंग ट्रैक पर मुनक्किद होगी। जी। SSP घोड़की मोहम्मद अनवर केथरान की क़यादत में पुलिस ने रोनती कच्चे के इलाके में जराइम पेशा नासिर का घेरा तंग करते हुए 2 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। पुलिस तर्जुमान घोड़की के मुताबिक SHO थाना कामभरा को खुफिया इत्तला मिली कि अगवाकार 2 मुग़वियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने भारी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना कामभरा की हुदूद से साहिब डिनो, मेंगोवारा और बाला मेंघवाड़ को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। अगवाकार गिरफ्तारी के खौफ से मेंघवाड़ फरार हो गए। बाजियाब मुग़वियों ने बताया कि उन्हें 2 दिन कबल थाना कुंभड़ा की हुदूद से अगवा किया गया था। SSP घोड़की ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी को शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट के साथ नकद इनामात देने का भी ऐलान किया। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं, जहां सब्ज़ व सफ़ेद रंगों से सजा बाजार और कौमी अशिया की खरीदारी की लहर है। कीमतों में इजाफे के बावजूद लोग कौमी जोश व जज्बे के तहत खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। अमीनपुर बाजार में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजार सब्ज़ और सफेद रंगों से जगमगा रहा है
और कौमी अशिया की खरीदारी जोरों पर है। परचम, झंडियां, बैजेस, बैंड्स और टी शर्ट्स की वैरायटी ने बाजार की रौनक दबाला कर दी है। झंडों और शर्ट्स पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नुमाया है। बच्चों के लिए कौमी रंगों वाले फौजी यूनिफॉर्म और कैप्स भी दस्तयाब हैं। नौजवान, खवातीन और बच्चे सब कौमी जोशो जज्बे के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, इसलिए हम आज़ादी 14 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं। उन मुल्कों से पूछें जो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम तो आज़ाद हैं, इसीलिए हम इनसे ना झंडियाँ लेने आए हैं और बैज वगैरह लेने आए हैं ताकि हम अपने बच्चों को ये बैज वगैरह लगाएं और आज़ादी मनाएं 14 अगस्त को। कौमी अशिया की कीमतों में इजाफे की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। खरीदारों का कहना है कि इस बार अशिया महंगी है और झंडियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी कौमी जोशो जज्बा लोगों को खरीदारी में मसरूफ रखे हुए है। हर तरफ वतन से मोहब्बत और आज़ादी का रंग बिखरा हुआ दिखाई देता है। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोशो जज्बे के साथ जारी हैं। हर तरफ सब्ज और सफ़ेद रंग छा चुका है और शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए तैयार नजर आते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 16.80 फीट तक पहुंच गई है। 36,804 क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। दरियाए सतलुज किनारे फसलों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। PDMA के मुताबिक हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 36,804 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। तलवार पोस्ट पर जिला इंतजामिया की निगरानी में रेस्क्यू का अमला भी तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का कहना है कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। खैरपुर की सौगात खजूर को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 11वीं खजूर इंटरनेशनल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, मकामी और गैर मुल्की ताजिरों की शिरकत, प्रोडक्ट्स की नुमाइश, सकाफती स्टॉल्स लगाए गए। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ताजर, किसान और बरामद कुनंदान ने शरीक हुए। इस मौके पर खजूर से तैयार होने वाली मसनूआत, जदीद पैकिंग के स्टॉल लगाए गए। सकाफती स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, रवायती मलबूसात और लोक मौसीकी ने भी शुरका की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर ली। फार्म फेस्टिवल है तो ये जो है यहाँ पे हम तकरीबन 100 से ज्यादा वैरायटी शोकेस करवा रहे हैं। पूरी दुनिया तक हम दिखाएंगे कि खैरपुर के सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो है खजूरों की बहुत बड़ी एक मार्केट है, जिसमें जो है हम अलग अलग वैरायटी शोकेस करते हैं, दिखाते हैं, जिसमें से चुआरा बनता है, जिसमें से असील खजूर है, हमारी केक बनते हैं। फेस्टिवल से मुख्य बात यह है कि संस्कृति हमारी बढ़ेगी और हमारा होगा, हमारी मईशत मजबूत होगी और बड़े बादला बढ़ेगा। शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्की मसनूआत को दुनिया भर में पहुंचाने और सेहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इससे उनको नए ऑर्डर मिलते हैं, मार्केटिंग होती है और नई नई चीजें देखने को मिलती है, नए आइडियाज मिलते हैं। तो इस किस्म के जो है फेस्टिवल होते रहना चाहिए। उससे क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट तक हम किस तरह भेज सकते हैं, उसके लिए हमने चारों सूबों से ग्रोवर्स भी बुलाए हैं, साइंटिस्ट भी बुलाए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स जो इसमें महारत रखते हैं उनको भी बुलाया है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने ग्रोवर को एक तो बेहतर से बेहतर उनको जो करें कि भाई इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो इंटरनेशनल फेस्टिवल 2 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें हजारों सयाहों और ताजरों की आमद मुतवक्का है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, शहरपुर। शुजाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान का छापा। सिकंदराबाद में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई है। 12 लाख रुपए मालियत की खाद रॉ मटेरियल समेत कब्जे में ले ली गई। फैक्ट्री में ज़लज़ला
और नाइट्रोफॉस खाद की तैयारी की जा रही थी। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तगासा भिजवा दिया गया है। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री नाइट्रोफॉस खाद की तैयारी की जा रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तगासा भिजवा दिया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए बरामदशुदा माल पुलिस थाना सिटी के हवाले कर दिया गया। दादू में यूथ विंग टीम जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से फ़लस्तीन मुसलमानों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में देखते हैं। गजा में फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल के जारी जुल्म और बर्बरत के खिलाफ यूथ विंग टीम जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो दादू की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शिरका ने हाथों में मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन के नौजवानों के मुज़ाहमती प्ले कार्ड और बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए और इसराइल के जुल्म पर आवाज़ बुलंद किया। फ़लस्तीन के ऊपर 1948 से अभी तक जो जबर और बर्बरियत जारी है, हम चाहते हैं कि इसको अब ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान रियासत के अलावा जो मुस्लिम ममालिक और भी हैं वो अभी तक इतनी खामोशी क्यों इख्तियारात कर रहे हैं? किस वजह से? सिर्फ हम इस चीज़ के लिए निकले हैं कि जो फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग और लेडीज़ जो भी हैं उनको जो बेरहम से कत्ल किया जा रहा है, ये कत्ल है। ये जो एड ना पहुंचाना, एड को कंटेमिनेट करना, हमारा मुतालबा जो ये है कि ये ख़त्म हो। सरासर दिन में मारा जा रहा है, दिन में 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं और वो भी सिर्फ इस चीज़ के साथ कि वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये करबला से कम नहीं है जो हो रहा है ये बच्चों के साथ। हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जवाब दे, पाकिस्तानी हुकूमत हमें जवाब दे कि इसके लिए आपने किया क्या है सिवाय टीवीटों के। यूथ विंग जूनियर जुल्फकार भुट्टो की टीम ने एहतजाज करके मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की नस्ल कशी बंद की जाए। अल्लाह बख्श, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। मुल्तान कमिश्नर आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर ने सालाना तरक्याती स्कीम के तहत मंजूर शुदा मंसूबे पर ब्रीफिंग मुकम्मल कर ली है। कमिश्नर ने DC ऑफिस में 2 ब्लॉक्स की तामीराती साइट का भी मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तामीर में मुल्तानी सखावत के पहलुओं, कुशादगी और खूबसूरती को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर DC वसीम हामिद सिंधु की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 210 मिलियन रुपए की इब्तदाई स्कीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूर हो चुकी। DC वसीम हामिद सिंधु ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहला ब्लॉक AC सदर ऑफिस, स्टाफ ऑफिस, अदालत और मुख्तलिफ ब्रांचेस पर मुश्तमिल होगा। जनरल ब्रांच, इंग्लिश ब्रांच, डायरी डिस्पैच ब्रांच और दीगर दफातर शामिल होंगे। दूसरा ब्लॉक ACHRM, AC हेडक्वार्टर, GAR ऑफिस और सेक्रेटरी RTA ऑफिस पर मुश्तमिल होगा। दोनों बिल्डिंग्स डबल स्टोरी होंगी। पहली बिल्डिंग AC ऑफिस के दाएं जानिब पर पुराने इंग्लिश ब्रांच की जगह तामीर होगी। दूसरी बिल्डिंग पुराने रिकॉर्ड रूम की जगह ADCR ऑफिस के सामने तामीर होगी। पाकपतन में हज़रत सैयद याकूब अली शाह बुखारी और हज़रत सैयद इमाम अली शाह बुखारी का सालाना उर्स मुनक़िद हुआ, जिसमें अकीदतमंदों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कबड्डी का मुकाबला भी हुआ, जिसने शायकीन को खूब महसूस किया। मज़ीद जानते हैं इसकी रिपोर्ट में। अब्बा सैयद पीर यकूब अली शाह बुखारी और सैयद इमाम अली शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात शानदार अंदाज में सजाई गई। सजादा नशीन सैयद अबुल हसन शाह बुखारी ने रसूमात की अदायगी की, जिसमें मुरीदैन, ज़ायरीन और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स है बाबा यकूब अली शाह और सैयद इमाम अली शाह का। इस उर्स दे विच हर साल कबड्डी होती है, जिन्हां च लाखां रुपया का इनाम दिया जाता है और कप दिए जाते हैं। उर्स मुबारक हर साल होता है। हर साल माशाअल्लाह इंटरनेशनल प्लेयरां दी कबड्डी कराने हैं। कबड्डी का जिहड़ा मैच है जी, ये पंजाब दी सकाफत नूं उजागर करता है। बड़े दूर दराज इलाके तो लोग इन्हें वेखण वास्ते आते हैं। उर्स के मौका पर कबड्डी मैच का मैदान भी सजाया गया, जिसमें पंजाब भर से कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी महारत, फुर्ती और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, जबकि शायकीन ने खिलाड़ियों के हर दाव पेच पर खूब दाद दी। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਬੂਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸੂਸੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। इख्तिताम पर बेहतरीन कबड्डी का खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का कहना है कि ये उर्स न सिर्फ इलाके की सकाफत को जिंदा रखता है, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी देता है।
जलालपुर पीरोवाला में अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि जलालपुर पीरोवाला शहरी और मकामी इंतजामिया जश्न आज़ादी कौमी जोश जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रही है। शहरी मुख्तलिफ स्टॉल से झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला के शहरी भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने जश्न आज़ादी को जो कौमी जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी स्टॉल से झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी आप यहाँ पे क्या खरीदने आए और जश्न आज़ादी इस दफ़ा किस तरह मना रहे हैं? 14 अगस्त सारे हम अपने बच्चों के साथ झंडे और जश्न लेके घर को खूब सजाएंगे और पाकिस्तान को मिसालें बहुत मोहब्बत पाक फौज के साथ हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त मनाएंगे धूमधाम से। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस मरतबा पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करेंगे और जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे। शहरियों के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी शहर भर में सजावट की गई है और सरकारी इमारत पर है जो चरागा किया गया है। और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिनका सिलसिला इंतज़ामिया का कहना है कि जश्न आज़ादी तक जारी रहेगा। जी खैरपुर नाथन शाह में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से शहर भर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी और डकैती के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जायज़ मुतालबा तस्लीम करके शहर से बदअमनी खत्म की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। धरने में शहर के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शेखोपुरा में भी शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने बच्चों के हमरा बाजारों का रुख कर लिया, जहां शहरी झंडियां, झंडे, बैजेस और दीगर सजावटी सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शेखुपुरा के मेन बाज़ार में अगर जश्न आज़ादी के हवाले से बात की जाए तो शहर भर के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो स्टॉल सजा दिए गए हैं, जिस पर झंडियाँ, झंडे, बैजेस और दीगर सजावटी सामान की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये क्या जज्बात रखते हैं। अच्छा सर, बताइएगा 14 अगस्त को कैसे मनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानी जिंदा कौम हैं। हम 14 अगस्त यौम आज़ादी है जज्बा और जोश खरोश से मनाएंगे। हम अपने घरों को झंडियों से और पाकिस्तान के कौमी परचम से सजाएंगे। ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि ये जिंदा कौम है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लोग दर जोक इधर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, बैज ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छे अंदाज में यौम आज़ादी मनाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पुरजोश तरीके के साथ जो है वो जश्न आज़ादी को मनाया जाएगा। ज़िद्दा कौमें जश्न आज़ादी इसी तरह मनाती हैं। घरों में जो है वो झंडे लगाए जाएंगे, सीनों पर जो बैजेस लगाए जाएंगे और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। जी रहीम यार खान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स की जानिब से एंटी डोजिंग डिवाइस के अदम इस्तेमाल पर क्रैकडाउन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मुहिम का मकसद दौरान ड्राइविंग नींद या सुस्ती के बायस पेश आने वाले हादसात की रोकथाम है। SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मुसाफिरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफ़र हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं और मेरी टीम ने ड्राइवर्स को एंटी डोजिंग डिवाइस के इस्तेमाल, सफ़र से कबल बसों का पेश की हिफाजती मुआयना और दीगर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाना है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों के तमाम कानूनी तकाज़े और फिटनेस को यकीनी बनाएं ताकि हादसात की शरह को रोका जा सके। जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया करती हैं। जूं 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। शोरकोट के लोग भी आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन। भर की तरह तहसील शोरकोट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर तरफ कौमी परचमों की बहार आ गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे, खवातीन, नौजवान और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं।
जी हम 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और बैजेस हैं, घरों को झंडों से झंडियां लगाई हुई हैं। बड़े जोश जज्बे से हम जो है ना 14 अगस्त को मना रहे हैं और अल्लाह पाक ने हमें बड़ी नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स भी इन स्टॉल से खरीदी जा रही हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह जी, हमने ये स्टॉल लगाया है, माशाल्लाह अच्छी खरीदारी हो रही है, अच्छा काम चल रहा है। बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं अपने वतन के साथ इज़हार मोहब्बत करने के लिए। झंडे भी खरीद रहे हैं, जनियाँ भी खरीद रहे हैं। माशाल्लाह पिछले साल की निस्बत से इस साल जो ज़्यादा काम है, अच्छा काम चल रहा है, रोज़ी भी मिल रही है। हर शख्स जश्न आज़ादी को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई देता है और 14 अगस्त आज़ादी की खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। महंगाई के बावजूद शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से जोशो खरोश में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जो कौमें अपने आज़ादी के जश्न को शायाने शान तरीके से मनाती हैं, उन्हें कोई मगलूब नहीं कर सकता। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। शेखोपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गैर मयारी और मुज़र सेहत चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने किए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने 7,35,000 रुपये से जुर्माने आयद करना शुरू किए। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा शाहिद इमरान मार्द की हिदायत पर ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 108 का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जी और सफाई की नाकिस इंतजामात पर 7 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 63,300 लीटर दूध को चेक किया गया। मुज़र सेहत गैर मयारी और ममनू ज़ायदुल मयाद अशिया खुर्दनोश जिनमें मशरूबात, घी समेत दीगर ज़ायदुल मयाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तल्फ किया गया। जश्न आज़ादी 14 अगस्त के दिन करीब आते ही शहर कसूर के चौक चौराहों, गलियों, सड़कों को सजा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी नीम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह तज़य्युन व आराइश की गई है, जबकि मुख्तलिफ चौराहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं और नगमे भी नशर किए जा रहे हैं और शहरियों में जोशो खरोश भी दीदनी है। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी 14 अगस्त के दिन करीब आते ही शहर कसूर के चौक चौराहों, गलियों, सड़कों को सजा दिया गया। इसके अलावा सरकारी नीम सरकारी इमारतों की लाइटिंग से दुल्हन की तरह तज़य्युन व आराइश की गई है, जबकि मुख्तलिफ चौराहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मिली नगमे नशर किए जा रहे हैं। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार आ गई है और शहरियों का जज्बा देखने लायक है। भारत से जंग जीती है, इंशाल्लाह 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। जश्न आज़ादी मार्का हक को मनाने के हवाले से ज़िली सतह पर इस दफ़ा ज़्यादा और मुनफरिद तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान की हालिया जंग ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मार्का हक की इस जीत को कौमी सतह पर दोहरे शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है और हर कोई अपने अंदाज में बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी को खुशियों को मनाने का अज़म कर रहा है। जी इस दफ़ा हम अपनी पाक फौज के साथ पूरे अज़्म इस्तेकाम के साथ 14 अगस्त का दिन मनाएंगे। हम 14 अगस्त को बहुत अच्छे और भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह कसूर शहर भर को सजाया गया है, ये दीदनी है, देखने लायक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस कदर जल्दा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, चैनल 5 कसूर। ननकाना साहब में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। APC में मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत करके यौम आज़ादी को बतौर फातह कौम मनाने के आज़म का इजहार किया। ननकाना साहब में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने कहा कि मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिलाया और 1971 की साजिशों का बदला लिया। उन्होंने कहा कि इस साल यौम आज़ादी बतौर फातह कौम भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और 14 अगस्त को गोल चक्कर ननकाना साहब में होने वाली मुत्तहिदा कौम फातह पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में हज़ारों अफराद शरीक होंगे।
मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर डालने के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर है। सियासी इख्तलाफात भुलाकर हम सब इकट्ठे हैं और भारत दोबारा गलती करेगा तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। सियालकोट के वस्त में वाक़ अहम मसरूफ़ तरीन शाहराह एबट रोड पर सुस्त रवि से जारी तरक्याती मनसूबे ने इलाका मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। नमाजियों को मस्जिद जाने में भी मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के एक गुंजान आबादी इलाका में। ये मुजाहिद रोड है और यहाँ की गुंजान आबादी जो इसके साथ साथ तजाजी मराकज़ भी इस रोड पर अहम तरीन शामिल है। जो अरसा दराज से सेवरेज का जो निज़ाम है उसको ठीक करने के लिए जो तमीराती काम चल रहे थे वो सुस्त रफ़ी का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है। इसके साथ वो इनका ये कहना है कि जो सेवरेज का जो निज़ाम है उसमें जो सुस्त रफ़ी का जो काम है उसको बेहतर किया जाए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, जी बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चैनल 5 का शुक्रिया, जिनकी वसासत से मैं सीएम पंजाब से भरपूर अपील करता हूँ कि खुदारा ये देखें आगे क्या हाल हो चुका है। इस रोड का कारोबार बंद है, लोगों का मस्जिद जाना महाल है, सीवरेज का निज़ाम जो है वो मौत का नाच है। और यकीन करें आगे स्कूल भी लगना है, लोगों को इतनी परेशानी है, जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर का वो 1000 मीटर का बन जाता है और लोग इतने परेशान है, सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही ये हमारे MPA साहब है, उनकी भी ये साथ ही स्ट्रीट और कोई काम नहीं है। जो काम जिधर 100 वर्कर होने चाहिए उधर 3-4 बंदे लगे हुए, 4 माह हो गए। और जामिया मस्जिद एबट रोड भी इधर है और एबट रोड इतनी फाल मस्जिद है और एबट रोड इतनी फेमस रोड है, इधर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतना ज़्यादा फ्लो है कि लोग परेशान हो गए हुए हैं। ये समझे सियालकोट का दिल है, इधर हर कोई इधर से गुजरता है, स्कूल कॉलेजेस और सबसे जो स्पेशल है नमाजियों का जीना महाल हो गया हुआ है। बुजुर्ग आ नहीं सकते, नौजवान आ नहीं सकते। जब बारिश होती है तो इतना, इससे पहले कि मजीद कोई हादसा हो, हादसे हो भी रहे हैं, कोई बड़ा हादसा हो, इससे पहले खुदारा सीएम पंजाब से मेरी गुजारिश है इसका कोई हल करें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस रोड पर जो वाकया जामिया मस्जिद है, नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बारिश है उसका सेवरेज का निज़ाम से भी जो है निज़ाम में जो है धर्म भरम होकर रह चुका है। ताहम इनकी वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है कि इस जो तरक्याती काम है उनको तेज़ रफ्तार से किया जाए ताकि शहरियों को सुकून सांस मिल सके। जी पतोकी में नकासी आब का निज़ाम दरहम भरम, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। सेवरेज सिस्टम ब्लॉक होने से नकासी आब का निज़ाम इंतहाई अबतर हो गया। नकासी आब की खराब सूरत हाल पर ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। पतोकी नकासी आब का निज़ाम दरहम भरम, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हो गई। पतोकी सेवरेज सिस्टम ब्लॉक होने से नकासी आब का निज़ाम इंतहाई अबतर हो गया। नकासी आब की खराब सूरत हाल पर ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मेन मार्केटों में गटर उबल रहे हैं, इंतजामिया ने चुप साध रखी है। ताफुन ज़दा और बदबूदार माहौल में कारोबारी सरगर्मियाँ चलाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। सेवरेज का पानी जमा रहने से हमारे कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। मेन मार्केटों का रुख करने वाले मर्द और ख़वातीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। 11 अगस्त अक़लियतों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी हवाले से ज़िला कौंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान, MNA मोहम्मद खान डाहा, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ थे। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। का आलमी दिन मनाया जाता है। जिला कौंसिल में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ पे पाकिस्तान के मिली नगमे भी गाए गए हैं। तो बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान पे जाते हैं। जी मैडम बताएगा अक़लियतों का आज आलमी दिन मनाया, क्या मैसेज देंगे इस वाले? जी आज 11 अगस्त को हमने अक़लियतों का आलमी दिन मनाया है और हमारे साथ हमारे MNAs MPs भी मौजूद हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अहदेदारान मौजूद हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक बड़ी कसीर तादाद ने इसके अंदर शिरकत की है। हमने आज के दिन माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर उनकी जो रोल रहा है, हमने उसको एक्नॉलेज किया है और हमने दोबारा से सदन का इआदा किया है कि हम अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी की अपलिफ्ट के अंदर किसी भी किस्म की कमी नहीं करेंगे। जी मैडम ये बताएगा, अगर 14 अगस्त आ रही है, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से आप पौधा भी लगा रहे हैं, इस वाले साहब खाने वाले के शहरियों का में चला जाए पौधा लगा रही है? जी शजरकारी जो है 1 अगस्त से जो तकरीबात का आगाज़ किया गया 14 अगस्त तक जो जारी रहेंगी, उसके अंदर शजरकारी उसका एक अहम हिस्सा है और हर रोज़ खानेवाल की 4 तहसीलों के अंदर शजरकारी जो है वो की जा रही है
और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए ही किया जा रहा है। आपने बात तो डिप्टी कमिश्नर ये कह रहा था कि हम अक़लियतों बरादरी के शाना बचाना करें। बात करें पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मसली, हमने सर बताएगा अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से आप क्या में देना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले से एक तो सब मिनारिटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये मेरे वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है कि विजन के मुताबिक मिनारिटी हर जितने भी उन्होंने 100 के करीब प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर के 20 प्रोग्राम और मुख्तलिफ शोबा में एग्रीकल्चर में शादी धीराने प्रोग्राम, सब में मिनारिटी का साथ, मिनारिटी को बीच में हिस्सेदार शामिल किया, उनकी भी हिस्सा मिला और हर जगह पे उनके संग मिनारिटी के बगैर ना ये मुल्क मुकम्मल है ना हमारा ज़िला मुकम्मल है। इंशाल्लाह तमाम प्रोग्रामों में ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, संग संग रहेंगे, हम सब एक हैं, आमर भी एक है, दशा भी एक है। जी आपसे बात सुनिए, पार्लिमानी सेक्रेटरी का यही कहना था कि हम अक़लियतों भाइयों के सामने बिछाना खड़े हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी इनके ऐसे इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत सिंध की महकमा खेल की जानिब से मुबारक हक और जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत 10वें रोज़ भी शहीद बेनज़ीराबाद में खेलों के शानदार मुकाबले जारी रहे। इस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड पर DFA ग्रीन और DFA वाइट के माबैन नुमाइशी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मैच देखा। फुटबॉल मैच में DFA ग्रीन ने DFA वाइट को शिकस्त देकर मुकाबला अपने नाम किया। इस मौके पर महकमा स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल रहीम राजपूत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने DFA ग्रीन को फातेह और DFA वाइट को रनर अप की ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात दिए। ननकाना साहब, वॉरबर्टन रोड और गौसिया कॉलोनी गटरों की बंदिश से तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना साहब में गटरों के पानी की वजह से 1 माह कबल करोड़ों रुपए की लागत से अपने नाज़रीन को बताएं करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला मेन रोड टूटने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी का अमला नहीं आया। इलाका मकीनों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब विजन और अहकामात के बावजूद यहाँ सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और दीगर मुताल्लिका इदारों से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है ताकि इलाका गंदगी और बीमारियों से महफूज हो सके। कबीरवाला में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में तहसील कॉम्प्लेक्स में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत और TSO कबीरवाला हबीब ढक्को की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इस तकरीब में किक बॉक्सिंग के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने अपनी महारत, ताकत और खेल के बेहतरीन मयार का शानदार मुज़ाहिरा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।